जब बंदूक की गोली आपका इंतजार कर रही थी, जब आपकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, तब हमारा ये माइक आपके काम आया है। मिस्टर रुपेश, आपके काम आया है। आप मुख्यधारा में लौट रहे हैं, विस्तार न्यूज आपका स्वागत करता है। आप मुख्यधारा में लौट रहे हैं, विस्तार परिवार आपका स्वागत करता है। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे सहयोगी संजय और रौनक इसी रुपेश को इस स्टूडियो लेकर आएंगे। और तब भी कहूंगा, रुपेश, जान जा रही थी, चीख चीख कर बचाया हूं, चीख चीख कर बचाया हूं और चीख चीख कर गले लगाऊंगा। लोकतंत्र में खून खराबे की कोई भी जगह नहीं है। बीते दिनों माओवादियों के द्वारा शांति वार्ता की एक पत्र जारी किया गया, जिस शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए इस स्मार्ट डिवीजन में एक वार्ता का रूप लेकर सरकार से वार्ता कर किन किन विषयों पर चर्चा की गई और किस विषयों पर सहमति बनी, और लगभग 100 से ज़्यादा माओवादी कैडर इस वार्ता को सहमत कर आज एक शांति की राह की ओर निकल रहे हैं। और वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया हुई है, जानते हैं। हमारे साथ जो है सतीश जो यहाँ के एफजेडसी मेंबर और सीसी में मेंबर हैं, ये बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। किस किस विषय पे वार्ता हुई है? शांति वार्ता के लेकर प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अभी शांति वार्ता तो नहीं है। हाँ, जो हमने जैसा पहले से मांग रखते आ रहे शांति वार्ता के लिए, बाहर से साथी लोग भी, जनवादी लोग, जनता जो मांग कर रहे थे, उस हिसाब से तो शांति वार्ता नहीं हुआ। लेकिन हम जो निर्णय लिया, सशस्त्र संघर्ष को विराम करने का निर्णय लेते हुए फिर सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम ज़रूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। हम किसी जरिए से जो सरकार के साथ बात किए, उसमें मुख्य विषय हम आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट जैसा है, वो मुख्य मांगे 3 मान लिया सरकार ने। उसमें से एक है, यहाँ जनवादी तरीके से कानून के तहत काम करने वाला मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे 1 साल पहले, और कहीं उस मंच के नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में बंद किया गया। उस मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर अभी 1 साल होने का है। 1 साल के बाद अभी जो समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको अपडेट करने का, आगे फिर प्रतिबंध को जारी ना रखने का निर्णय सरकार ने लिया। मतलब प्रतिबंध हटाने का निर्णय सरकार ने लिया। वो आश्वासन दिया सरकार ने, विजय शर्मा जी ने आश्वासन दिया। यानी सब लोग उन लोग बात करने के बाद विजय शर्मा जी की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया। और दूसरा है, बहुत बड़ा अड़चन के रूप में है, जो आत्मसमर्पण करने वालों को यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस फोर्स में, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG में, नक्सल विरोधी अभियानों में भर्ती इस्तेमाल कर रहे, उसे लेकर हम इसको, हमें तो ऐसा नहीं रहेंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हमें उसमें भर्ती नहीं होंगे, ये शर्त, ये मांग रखे थे हमने। उसके लिए भी सरकार ने मान लिया, वो हमारे लिए वो लागू नहीं होते, मान लिया। और तीसरा हमारा साथी लोग कई अलग अलग पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा संबंधित कई साथी लोग, कई ग्रामीण लोग भी, यानी हमारे साथ संपर्क के नाम से आरोप से जो जेलों में बंद किए, उन लोगों को रिहा करने के बारे में भी हम मांग रखे। कुछ गंभीर केसेस रहने वालों को छोड़ के, खासकर मुख्य रूप से सरकार ने जो मान लिया, हमारा जो विचार है, अभी हमने जो निर्णय लिया, हमने जो तय किया, इस निर्णय से सहमत होने वाला जो लोग हैं, उन लोगों को ज़रूर रिहा करने के लिए सरकार की तरफ से मदद करेंगे करके आश्वासन दिया। उसके लिए जो प्रक्रिया भी है, हम खुद जाके उन साथियों से, जेलों में जाके उन साथियों से बात करने का मौका देने का भी आश्वासन दिया। और उन लोगों का केसेस के बारे में भी हम प्रत्यक्ष रूप से रहते हुए
कोर्ट के जरिए ही जमानत दिलाने का, उन लोगों को बाहर लाने का प्रक्रिया भी चलाएंगे। और एक बात है आत्मसमर्पण का, ये तो आत्मसमर्पण नहीं है, हम इसे आत्मसमर्पण नहीं मान रहे। हम हथियार छोड़ के जनता के बीच में जनता का समस्याओं को लेकर काम करना चाहते, इसके लिए भी सरकार ने स्वीकार कर लिया। सम्मानजनक तरीके से ही हम व्यवहार करेंगे। हम इसे उस रूप में आत्मसमर्पण के रूप में नहीं देखने के बाद भी कहा, ये भी एक विषय है। जी देखिए, ये माओवादियों के आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो इस वार्ता के जरिए बड़ी थी। लेकिन इस वार्ता में ये भी बातें हैं, क्या माओवादी दो गुट में बढ़ गए, इस तरीके की बातें भी आई, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? हाँ सही है, हमने सशस्त्र संघर्ष को विराम देने का निर्णय लिया, उसको तो और बहुत विस्तार से बात करना पड़ेगा, लेकिन ये इससे विरोध करते हुए सशस्त्र संघर्ष को जारी रखने का निर्णय कुछ साथी लोग हमने उस निर्णय जो जारी है अभी उसी को जारी रखने का अड़े हुए है। ऐसा दो गुटों में हुआ करके ही समझ सकते। जी जैसे आदिवासी हित में कुछ विषयों को लेकर सरकार से सहमति बनी है, क्या दूसरा गुट भी इससे प्रभावित होगा? जरूर होना चाहिए। सरकार ने अमित शाह जी ने या सरकार ने कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, हमारा मांगों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अभी तो कुछ समस्याओं को लेके सरकार ने मान लिया और आगे जो समस्या है उसके ऊपर भी हम काम करने के लिए भी सरकार मौका देने का आश्वासन दे रही। ऐसा इसे लेकर तो प्रभावित होना ही चाहिए, होंगे ज़रूर। जी ये माओवादियों के एक आंदोलन था जो लंबे समय से बस्तर पे चल रहे थे। बस्तर में इस आंदोलन का एक बदलता स्वरूप है जो आज एक शांति की राह पर आप देख सकते हैं कि लगभग 100 से ज़्यादा जो कैडर है यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने वेणुगोपाल के 150 से ज़्यादा कैडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सशस्त्र संघर्ष को विराम दे रहे हैं। और यहाँ पर लगभग जो है 15 से ज़्यादा डिवीसीएम, 1 सीसी और 2 एफजेडसी मेंबर भी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं जहां सीसी मेंबर टक्का पल्ली वासुदेव उर्फ रुपेश ने बड़ा खुलासा किया है। विस्तार न्यूज पर नक्सली ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने हमारी 3 मांगे मानी है। रुपेश ने कहा है कि सरेंडर नहीं, सशस्त्र संघर्ष रोका है। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी रौनक शोहरे ने महिला नक्सली रनीता से भी बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। एफजेडसी मेंबर हैं, उनसे भी बात करते हैं जिन्होंने इस पत्र का समर्थन दिया था। दीदी नमस्कार। नमस्कार जी, आपने भी पत्र का समर्थन दिया था, कैसे आपको लगा कि हमें इस राह पर सोचना चाहिए, कैसे आपने इस पर विचार किया, क्या लगा आप? कि अभी की जो देश और दुनिया की परिस्थिति बदलती हुई परिस्थिति में और दुश्मन के जैसे पुलिस दमन की स्थिति में जो हम अभी कर रहे हैं जिस आंदोलन में जो जितना भी कर रहे हैं लेकिन वो मेल नहीं खा रही है। तो इसके वजह से इस बदलती हुई परिस्थिति के तहत हमने जो हमारे पुलिस ब्यूरो कॉमरेड सोनू दादा ने अपने कैडर के लिए और जनता के लिए जो अपील पत्र जारी की थी और इसके पहले हमारे पार्टी की महासचिव ने भी लगभग 2025 अप्रैल में उस समय प्रेस मीट में दिए थे। तो फिर इसको भी हमने समर्थन किए कि चर्चा करके अभी के जो बदली हुई परिस्थिति में जब हम आज जो संघर्ष कर रहे हैं इस संघर्ष को हमने आगे ले जाने के लिए यानी कि उसमें सकारात्मक नतीजा लाने में बहुत सारे दिक्कतें हैं, इसलिए हमें ज़रूरी बदलाव लाना चाहिए करके। तो इसी हिसाब से आज भी हम जो सोनू दादा ने जारी किए उसी
सशस्त्र संघर्ष विराम को समर्थन दिए और इस रास्ता में हमें आए। देखिए, ये माओवादियों का एक बदलता जो आंदोलन का एक स्वरूप है, सशस्त्र संघर्ष विराम। आप देख रहे हैं ये लगभग माड़ के सभी यहाँ पे माओवादी कैडर्स मौजूद हैं। रौनक शिवहरे, ग्राउंड जीरो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी न्यूज रूम रायपुर से जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जगदलपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि की ओर रुख करूंगी। रवि, सीसी मेंबर टक्का पल्ली ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी 3 मांगे मान ली है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सरेंडर नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष रोका गया है। क्या मायने हैं इसके, कैसे समझा जाए इसे? एक और सरेंडर और दूसरी ओर ये बयान। महिमा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हमारे ज्ञानेंद्र तिवारी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनको बार बार बुला रहे थे रुपेश को कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, और वो आ गया। देखिए, इस वक्त जब मैं पिछले कुछ दिनों पहले हम सब न्यूज़ रूम में खड़े थे और कह रहे थे कि नक्सलवाद के खात्मे के इतिहास की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और तब इस देश दुनिया में इस बात का यकीन नहीं हुआ था। जब पत्र विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले ब्रेक किया था तब भी ये यकीन नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन अखबार की सुर्खियां बनी थी विस्तार न्यूज़ में जो खबर ब्रेक हुई थी। और याद होगा आपको, बस्तर टाकीज के मेरे मित्र, मेरे सहयोगी रानू तिवारी को दिए इंटरव्यू में इसी रुपेश ने, जिसका आपने 8 मिनट का अब तक इंटरव्यू सुना है, इसी सबसे बड़े नक्सली ने कहा था कि विस्तार न्यूज़ के वो तिवारी जो घूम घूम कर बात करते हैं उनसे थोड़ी बात करेंगे, लेकिन हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। हम लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं। मिस्टर रुपेश, हम भी ये स्टैंड ले सकते थे उस वीडियो के आधार पर कि हमें भी आपसे बात नहीं करना है, लेकिन बस्तर जो नक्सलवाद का दंश झेल रहा है 50 सालों से, हमने ये तय किया कि नहीं, अगर आप में ये समझदारी नहीं है तो हम ये समझदारी दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको गले लगा सकें। हम कोशिश करेंगे कि आप बंदूक छोड़ें। हम कोशिश करें कि आपके अंदर वो भरोसा पैदा करें कि नहीं, विस्तार न्यूज़ वो माध्यम है जहां आकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आज इस बात का मुझे, मेरे प्रबंधन का, विस्तार न्यूज़ का एक एक सहयोगी को इस बात का संतोष है कि हमने आपको आज सबसे बड़ा मंच दिया। जब बंदूक की गोली आपका इंतजार कर रही थी, जब बंदूक की गोली में आपकी मौत लिखी हुई थी, जब आपकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, तब हमारा ये माइक आपके काम आया है मिस्टर रुपेश, आपके काम आया है। और इसलिए मैं चीख चीख कर कहता था, जो आपके कानों को चुभता था कि ये विस्तार न्यूज़ वाले तिवारी कुछ भी बोलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, मैं ये कह रहा था मारे जाओगे नहीं वापस आओ। मैं ये कह रहा था कि जिंदगी खत्म हो जाएगी नहीं तो वापस आओ। मैं ये कह रहा था कि नक्सलवाद में जो खून खराबा आप कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है, वापस आना होगा। मैं ये कह रहा था सरेंडर करोगे नहीं तो एनकाउंटर होगा। मैं ये कह रहा था कि नक्सलवाद के खात्मे का जब इतिहास लिखा जाएगा तो विस्तार न्यूज़ की रिपोर्टिंग का जिक्र होगा, और वो इतिहास लिख गया है। वो इतिहास आज लिख गया है कि रौनक के माइक पर विस्तार न्यूज़ को रुपेश आप अपने हथियार छोड़ने का सबसे बड़ा सबूत दे रहे हैं। ये तब आभास था विस्तार न्यूज़ और हमारे सहयोगियों को जब आपने कहा था कि हम विस्तार न्यूज़ से बात थोड़ी करेंगे। मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं आपको स्वीकार रहा हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप तैयार हो जाइए, मैं गले लगकर आपसे बात करने को तैयार हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक ऐसा चैनल जिसने आपके उस नफरत को इंसानियत, मानवता और प्यार में बदल दिया, ये विस्तार न्यूज़ के सहयोगी हैं, जिसकी वजह से आपने विस्तार न्यूज़ पर भरोसा जताया है। आप मुख्यधारा में लौट रहे हैं, विस्तार न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आप मुख्यधारा में लौट रहे हैं, विस्तार परिवार आपका स्वागत करता है। और मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे सहयोगी संजय और रौनक इसी रुपेश को इस स्टूडियो लेकर आएंगे, और तब भी कहूंगा रुपेश, जान जा रही थी, चीख चीख कर बचाया हूं, चीख चीख कर बचाया हूं, और चीख चीख कर गले लगाऊंगा। लोकतंत्र में खून खराबे की
कोई भी जगह नहीं है। और इसीलिए ये बताने का मकसद था रवि, इसीलिए ये दिखाने का मकसद था, ये जताने का मकसद था। आज विस्तार न्यूज, सोचिए आपने कब कहा था रानू तिवारी को, और आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ इस दिन का इंतजार किया कि आपकी जान बच जाए। आज आपकी जान बचने से हम सब खुश हैं, हम सब खुश हैं। लौटिए, इन तमाम साथियों को लेकर लौटिए, हथियारों को लेकर लौटिए। एक बार जंगल से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया को भी देखिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज की तरफ से इन तमाम साथियों का जो भटके थे रवि, इन तमाम साथियों का जो खून खराबा कर रहे थे, इन तमाम साथियों का आज हम साथी सब का जिक्र कर रहे हैं। आज अगर आप मुख्यधारा में नहीं लौट रहे होते और हम साथी कहते थे तो लोग हमें माओवादी का सहयोगी बताते। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार, गृह मंत्री का संकल्प, प्रधानमंत्री का संकल्प, विष्णुदेव सरकार का संकल्प, विजय शर्मा का संकल्प, हमारे हजारों लाखों सुरक्षा बलों का संकल्प ये है कि हम आपको इतनी बड़ी खबर बता पा रहे हैं, इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर पा रहे हैं। रवि, ओवर टू यू। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, इस सरेंडर का कितना बड़ा असर आज और कल होने वाला है और कल कितना बदलने वाला है बस्तर का? संजय और हम और आप हमेशा ये कहते हैं कि आज कोई लाइन लेनी पड़ेगी। हम जब भी 8:30 बजे नक्सलवाद की खबर दिखाते हैं हम ये कहते हैं आज कोई लाइन लेनी पड़ेगी। और आज हम सब ने ये तय किया है, हमने लाइन ले ली है, 2026 नहीं 2025 में ही नक्सलवाद खत्म होगा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के ऊपर लगा ये दाग मिटेगा और हम कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट में उतरने पर अब कोई नक्सलियों के गोली का खतरा नहीं है, जो कभी नहीं था। लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया गया था, इस छत्तीसगढ़ को पूरे देश और दुनिया में बदनाम किया गया था। 2025 में साल खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म होगा। रवि, धन्यवाद।